करते हैं कि रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक टॉपिक है 9.3। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एनकाउंटर अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, अ पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम वाइल द रेस्ट एंटायर द अदर। यानी कि अगर हम एक बीम ऑफ लाइट यानी कि कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज लाइट डालेंगे कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, तो उसकी कुछ लाइट उसके रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगी एक मीडियम से अदर मीडियम में, और थोड़ी सी लाइट उसके अंदर भी एंटर हो जाएगी मीडियम के अंदर। रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट अ बीम, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंट, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का एंगल रे ऑफ लाइट दैट एंटर द अदर मीडियम में। तो इधर आप फिगर भी देख सकते हैं कि एक हमारा मीडियम लिया हुआ है ये ट्रायंगुलर की तरह, और एक साइड से इंसिडेंट रे आ रही है। इधर आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे आ रही है हमारी, ये रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन होता है रेस का, और कुछ ये हमारा जो सरफेस है सरफेस के अंदर ही चली जाती है, ये कुछ रेज उसके अंदर चली जाती है, तो ये हमारी सरफेस के अंदर जाने वाली रिफ्रैक्शन कहलाती है। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल है, जो दोनों एंगल दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन। ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है। तो ऐसा है। इधर आप देखते हैं कि चेंजेस एट इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्नेल्स एक्सपेरिमेंट अबाउ obtain the following law of refraction। तो हमारे स्नेल्स ने दो लॉ दिए थे, वो है फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम पेज। तो हमारा जो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन है और ये प्लेन है, तीनों एक ही, ये हमारा जो इंटरफेरेंस का जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में आते हैं यहाँ, तो उसकी वजह से है। फिर सेकंड पॉइंट है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि ये इंसिडेंट के साथ इंसिडेंट एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है और ये हमारा नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे से जो नॉर्मल के दोनों के बीच में एंगल बनता है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है। ये रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच में बनता है, ये हमारा रिफ्लेक्शन एंगल हो। ये दोनों एंगल के रेशियो इंसिडेंट एंगल अपॉन रिफ्लेक्शन एंगल साइन में, साइन के साथ अगर हम देखें ये दोनों के एंगल, तो ये हमारा कांस्टेंट मिलता है। अब आगे हम देखते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमने बात की। तो इधर आप देख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1, यानी कि मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब आगे देखते हैं वेयर n/1 इज कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम एज वेल एज नो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया। फिर हम बात करते हैं इफ़ n/1 इज ग्रेटर देन 1 और एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है तो क्या होता है, तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाता है। इधर आप देखते हैं कि n/1 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है तो क्या होगा कि रे बेंड टूवर्ड्स तो नॉर्मल, यानी कि अगर हमारी ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, अगर वो वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो गया रिफ्लेक्शन से, तो क्या होगी कि रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि इधर नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की ओर ये बेंड करेगी। जैसे ये क्या हो, ये नॉर्मल के अवे फ्रॉम होगी। बात करते हुए इधर लिखा है कि रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल इन केस ऑफ मीडियम 2 इज सेड टू बी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अगर n/1 एक से कम है और रिफ्रैक्शन एंगल ज़्यादा है तो क्या होगा, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये ऐसी जानी चाहिए, जबकि उसकी वजह से ये ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल रहेगा। इधर आप देख सकते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसमें क्या था टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम हो गया हमारा। ऑप्टिकल डेंसिटी शुड बी confused with mass density, which is mass per unit volume. It is possible that the mass density of an optical denser medium may be less than that of the optical rarer medium.
तो हमारी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसमें हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारी मास डेंसिटी पे भी ऐसा होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम वो ऑप्टिकल रेडियल मीडियम से लेस होता है, यानी कि कम होता है। अगर एक एग्जांपल लेके तो टर्पेंटाइन एंड वाटर, मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज लेस देन द वाटर बट ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई। तो टर्पेंटाइन और वाटर के बारे में बात करें तो टर्पेंटाइन की मास डेंसिटी कम होती है वाटर से, लेकिन उसका ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टर्पेंटाइन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। If N21 is the refractive index of medium second with respect to 1 and N12 refractive index of medium 1 with respect to second, तो इसमें क्या है, अगर इधर N21 लिखा हुआ होता है तो इसमें क्या है N1 डिवाइड बाय N2 ऐसा होता है। इधर N12 इज इक्वल टू N1/N21 होता है। It also follows that the N32 is the refractive index of third with respect to 2, यानी कि third 32 यानी कि medium 3 with respect to second is equal to 31 n into 12, where 31 is refractive index of medium 3 with respect to medium 1, and similarly 1 with respect to 2. So some elementary result based on the law of reflection follow immediately. For a rectangular slab, refraction takes place at a two interface, air glass and glass air. It is really that R2 is equal to I1. Emergent ray is parallel to incident ray and there is no deviation, but it does suffer lateral displacement shift with respect to incident ray. तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम बात करें कि कोई रेक्टेंगुलर स्लैब लिया है हमने, तो ये हमारा ग्लास है, ये फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम हमारा ग्लास है। तो अगर हम इधर से इंसिडेंट रे डालते हैं तो इंसिडेंट रे अगर हम जैसे डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट में अगर फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम ग्लास है, तो ये दोनों के बीच में रिफ्रैक्शन होगा। फिर बाद में क्या होगा कि फिर ये ग्लास के विथ रिस्पेक्ट टू और यहाँ एयर, यहाँ फर्स्ट मीडियम ग्लास हो जाएगा और सेकंड मीडियम एयर होगा। इसमें सेकंड मीडियम ग्लास था और फर्स्ट मीडियम एयर था, तो फिर से रिफ्लेक्शन होके हमें इधर मिलेगा रेस। तो ये फर्स्ट का जो रे आया था और ये हमारा लास्ट में जो मिला R2 का, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। So another familiar observation is the bottom of the tank filled with water appear to be rise. For viewing near the normal direction, it can be shown that the apparent depth and is a real depth divided by the refractive index of medium. तो हमें अगर कोई हमें वाटर का बात है उसमें से हम फिगर देखे कोई भी, तो हमें पता चलता है कि इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ कितनी है, यानी कि वो दिखाई देने पर कितना ऊंचाई में है और यानी कि रियल में कितनी उसकी हाइट है, वो हम इससे देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो अपरेंट हाइट डिवाइड बाय रियल डेप्थ, यानी कि अपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम देखें कि हमारा अपरेंट डेप्थ जो है वो हमारा स्मॉल h1 है, यानी कि h1 डिवाइड बाय h2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to 1. Yes sir. The refraction of light through the atmosphere is responsible for many interesting phenomena. For example, sun is visible a little before the actual sunrise and until little after the actual sunset due to refraction of light through the atmosphere. तो अगर हम बात करें कि हमारा जो सन है वो हमें दिखाई देने पर मीटर आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, तो थोड़ा सा पहले हो जाता है सनसेट होने से, और अगर 6 बजे सनसेट होता है तो उसके बजे 5:50 पे हो जाता है या 5:55 पे हो जाता है। वैसे तो बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल बाय सन, so the actual and apparent position of the sun with respect to horizontal. The figure is highly exaggerated to show the effect. The refractive index of air with respect to vacuum is 1.0029 due to the
apparent shift in direction of sun by half a degree and corresponding time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes। तो हमारा जो एक्चुअल सनसेट और सनराइज में वो एपरेंट डिफेक्ट होता है, जो डिफरेंस रहता है वो 2 मिनट्स का रहता है। वो हम आगे के एग्जांपल में भी देखेंगे वो कैसे होता है, तो वो अभी देखते हैं हम आगे। इधर आप फिगर भी देख सकते हैं, फिगर में भी लिखा हुआ है द एपरेंट फ्लैटरिंग ओवर शेप ऑफ अ सन एट अ सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू सेम फिनोमिना, यानी कि रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा अर्थ है, जो अर्थ के बाहर ये हमारा एटमॉस्फियर है। इधर आप देखते हैं तो ये हमारा एटमॉस्फेयर। अगर ये यहाँ कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, वो इधर देखता है, ये उसके ओरिजेंटल है, यानी कि उसके ओरिजेंटल, उसके आई से ये ओरिजेंटल डिस्टेंस ओरिजेंटल है। फिर इधर उसका एपरेंट पोजीशन ऑफ सन, सन इधर होता है, लेकिन उसके हॉरिजॉन्टल यानी कि हमारा रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से उसको, यानी कि यहाँ एक्चुअल सन इधर होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इफेक्ट की वजह से उसके आँख में जो रेस बनती है, उसके आई में जो रेस बनती है इधर से सन से, उसको ऐसा पता चलता है कि ये सन इधर है, लेकिन एक्चुअल में सन इधर होता है। एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन इज हियर, लेकिन उसको एपरेंट पोजीशन ऑफ सन, यही उसको असली में लगता है कि यहाँ सन है। तो इसकी वजह से हमें 2 मिनट्स बिफोर और आफ्टर में चेंजेस आते हैं। इधर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट once about its axis. How much time does the sun take to shift 1 degree when व्यू फ्रॉम द अर्थ? अगर हम बात करें कि अर्थ जो हमारा होता है, अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं रोटेट करने के लिए, वंस अबाउट इस एक्सिस, उसकी एक्सिस में उसको रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। जबकि हमें 1 डिग्री अगर उसका अर्थ का शिफ्ट करना है तो कितना समय लगेगा? इधर आप देख सकते हैं कि 36 डिग्री शिफ्ट करने के लिए 24 आवर, तो 1 डिग्री शिफ्ट करने के लिए 24/36 यानी कि 4 मिनट लगती है। 4 मिनट यानी 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट आफ्टर। तो ये हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। ये भी एक है टॉपिक। फिर हम आगे बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे अमेजिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।